आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। सभी खंड कीजिए। ये 2 अंक का है। ठीक है। अब ये 2-2 अंक का रहेगा। 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 2-2 अंक का रहेगा। ठीक है ना। तो देखो कैसे हल करना है। ये का नंबर है, 2 अंक कैसे पाना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पास ए दिया है, ए डैश बराबर आइडेंटिटी। ठीक। तो जिस क्रॉस के ये हमारी मैट्रिक्स रहे वही उसी क्रॉस की आइडेंटिटी रहेगी। ठीक। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है, ये चीज को ध्यान देना है। तो हमारे पास ये हमने मैट्रिक्स को उतार लिया है, ये ऐसे यहाँ कास एल्फा, और बताना क्या है, देखो एल्फा का कोण, एल्फा का मान बताना। यहाँ ये एल्फा, यहाँ माइनस साइन एल्फा, ये हमारा साइन एल्फा, यहाँ कास एल्फा, इस प्रकार ये लिखा है। अब इसका ए डैश का मतलब परिवर्त निकालना है। तो ए डैश जब निकालेंगे तो जो पंक्ति होगी वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी। ठीक। जो पंक्ति होगी किस में चेंज हो जाएगी, स्तंभ में। तो वो परिवर्त हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक। ये चीज को ध्यान देना। देखो ये पंक्ति में था, ये स्तंभ में चेंज हो गया। अब इनको दोनों क्या करना है, ऐड करना है, ये ऐसे। ठीक। और इसके आगे क्या लिखा, आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी का यहाँ जो लिखी रहेगी, इस किस क्रॉस की मैट्रिक्स होगी, जिस क्रॉस की हमारा ये मैट्रिक्स दिया रहेगा। यहाँ 1, ये 0, ये 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पास हम रखेंगे। ये हमारे पास यहाँ कास एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा, यहाँ कास एल्फा। ठीक। ये प्लस, यहाँ प्लस लगा लीजिए ऐसे। यहाँ हमारा परिवर्त लिख लेंगे, ये देखिए साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। और जिस क्रॉस की मैट्रिक्स है उसी में आइडेंटिटी को हम लिख देंगे 1 0 0 1। यहाँ जोड़िए, देखो ये कास है, ये कास है, तो कितने हो जाएंगे, 2 कास एल्फा हो जाएगा, माइनस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस, तो 0 हो जाएगा। साइन माइनस में ये 0 हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में 0 हो गया। देखो कास प्लस में, ये भी कास प्लस में, ये आपका। ठीक। अब हमारा ये समान अब भी हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके समान, और इसको चाहे करो तो इसके समान है। ठीक। यहाँ पास 2 कास एल्फा बराबर 1, 2 को डिवाइड में लिख दोगे, कास एल्फा बराबर 1/2। कास 1/2 कितने का मान होता है, कास π/3 का होता है। कास 60 का होता है 1/2। तो एल्फा बराबर हमको π/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार ये क्लियर हो चुका है।
देखिए ये हमारा y बराबर x के होल डैट डैट डैश x दिया हुआ है इनफाइनाइट तक। यहाँ इस प्रकार ये लिखा हुआ y बराबर, ये लिखा है पहले देख लो, x की पावर x फिर x की पावर डैट डैट डैश ऐसे। तो सिद्ध कीजिए x dy अपान dx बराबर y स्क्वायर 1 माइनस y log x, 2 अंक का है आपका। ठीक, यहाँ ध्यान देना, ये बहुत ही आपको ध्यान देना, ध्यान से। अब देखिए मैं कैसे इसको लिखूंगा। यहाँ y की x है, x की पावर y है, देखो सॉरी x की पावर x है ना, तो ये y तो यहाँ पास है, y बराबर x है, तो यहाँ y बराबर x होना चाहिए। इसका मतलब इसके प्लेस पर आप y रख सकते हो। अब मैं रफ कार में दिखा देता हूँ, जैसे y यहाँ पे देखो x के इस तरह है कि नहीं है, तो हमने इसके स्थान पर ये दिखा दिया। ध्यान देना, ये आपको सरल किया है मैंने ये समझने के लिए। ठीक, तो अब यहाँ y बराबर हमने क्या लिखा, x की पावर ये। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर जी चीज लाग यहाँ लेंगे आप इस प्रकार, ये पहले आ जाएगा, यहाँ लाग x हो जाएगा। ये बात को ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अवकलन। ठीक, क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करेंगे किसके, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष ये चीज को ध्यान देना। अब जब यहाँ लिखेंगे तो dy अपान dx, यहाँ log y, यहाँ जब करेंगे d अपान dx, ये कोष्टक में लिखा है y log x, इसका अवकलन करोगे तो पहले 1 बटा y हो जाएगा, y करोगे तो ये dy अपान dx हो जाएगा। और यहाँ जब करोगे तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का अवकलन करो, ये ऐसे, ये ऐसे। अब सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट का अवकलन करो, ये ऐसे। इसको इसी तरह लिखा रहने दीजिए, जैसे। यहाँ पर जब करोगे तो ये y लिखा ही है, ये 1 बटा x की हो जाएगा, x करोगे तो 1 आ जाएगा, ये log x आप लिखिए। ठीक, इसका अवकलन करोगे तो dy अपान dx, इसको यहाँ से लिखना चालू, 1 बटा y, यहाँ dy अपान dx बराबर, यहाँ y अपान x हो जाएगा, ये देख लीजिए, गुणा अंश अंश में हर हर में। ठीक, और ये आपका हो जाएगा log x dy अपान dx, ये बात को ध्यान दें। अब यहाँ पास क्या करोगे, तिर्यक गुणा करा देंगे y से, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा अपान x, यहाँ y हो जाएगा, होगा तो पूरे में होगा ना, ये पूरे पार्ट में। ठीक है, और यहाँ log
यक्स यहाँ डी वाई अपान डी एक्स। अब देखो ये वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ डी वाई अपान डी एक्स माइनस ये वाई log यक्स यहाँ डी वाई अपान डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटा यक्स। इसमें देखो ये कॉमन है, डी वाई अपान डी एक्स, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ वाई log यक्स, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक, अब इसको ये x को हम यहाँ रख लेंगे और इसको नीचे y के नीचे, तो कैसे लिखा जाएगा देखिए, यहाँ x क्योंकि सिद्ध करना वही चीज डी वाई अपान डी एक्स और ये भाग में लिख दोगे यहाँ वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई log यक्स। ये चीज को प्रूव करना था, देख लीजिए, ये देखिए यही प्रूव करना था इधर, और यहाँ ये चीज था। ठीक, ऐसे। अब हमको क्या करना है, अगला देख लीजिए। अब हमारे पास यहाँ दिया है रेखा युग्म, ये दिया हुआ है, और मध्य कोण ज्ञात कीजिए। कितने अंक का है, 2 अंक का। ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पहले हमको सूत्र क्या होता है कोण ज्ञात करने के लिए, सूत्र ठीक, सूत्र के लिए कास थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर B1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर अपान इन्हीं का B1 का परिमाण और वेक्टर B2 का परिमाण, ये ऐसे। चाहे आप इसको थीटा इक्वल कास इनवर्स इसी को फिर लिख दीजिए ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ये ऐसे, यहाँ इस तरह के सूत्र लगाएंगे। ठीक, कोण ज्ञात करने के लिए तो हमको आवश्यकता क्या है, ये नीचे वाला देखो हमारा बनेगा। ठीक ना, यहाँ ये पहचान लीजिए सब लोग। हमारे पास B1 ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो B1 वेक्टर के लिए हमारे पास ये 3i प्लस, देखो सब प्लस में है तो इस तरह लिखेंगे, यहाँ 5j प्लस 4k, यहाँ B2 वेक्टर के लिए यहाँ i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ पास क्रॉस निकाल लेंगे, ये सॉरी डॉट निकाल लेंगे B1 डॉट B2, तो इससे जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो यहाँ पास 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ऐसे लगा लीजिए, जोड़ोगे तो ये 16 आ जाएगा, और
वेक्टर v1 का परिमाण जब निकालोगे ये अंडर रूट के फॉर्म में, यहाँ 9, यहाँ 25 और यहाँ 16 जोड़ोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 50। और यहाँ v2 को निकालोगे तो यहाँ अंडर रूट 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और यहाँ 2, यानी यहाँ अंडर रूट 6 ये चीज। अब इसी सूत्र पर रख दीजिए, यहाँ cos थीटा ये ऐसे। अब इसकी वैल्यू हमको पता है कितना आया 16। अब इसकी वैल्यू हमको पता है ये दिया हुआ अंडर रूट 50 अंडर रूट 6। ठीक, ये देख लीजिए थीटा, ये cos इनवर्स गुणा करेंगे 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा अंडर रूट 300। अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा cos इनवर्स यहाँ 16/10 रूट 3, यहाँ 2 पंचे 10, 2 अठे 16। ठीक, अब यहाँ लिख लेंगे आप कोण के वैल्यू cos इनवर्स 8/5 रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, कैसे हल करना देखो, यहाँ कोटि n के दो व्युत्क्रमी अवयवों हों a और b के लिए सिद्ध कीजिए इसको। कितने अंक का है, 2 अंक का है, बहुत आसान है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो हम यहाँ पास इसको सीखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जाने इस तरह आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, कुछ नोट पॉइंट है, नोट, ठीक, नोट पॉइंट है कुछ, उसको देखना है क्या है। जैसे ए इनवर्स, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी होगी, या ए इनवर्स डॉट ए, ये भी आइडेंटिटी। ठीक, ऐसे हम ही लिख सकते हैं। और या ए इनवर्स यहाँ 1 बराबर ये इनवर्स, ये चीज को ध्यान देना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हमको है प्रूव इसको करना है। ये चीज को यहाँ टू प्रूव में आपको दिखाना है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपको सिद्ध करके दिखाना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, ए बी का होल इनवर्स, ये चीज। अब हम यहाँ पास आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा ये देखो इनवर्स है, तो हमने क्या किया, देखो ये इनवर्स है, इसमें क्या गुणा, यही सेम नंबर से गुणा कर दे तो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा इस एक बार यहाँ ऐसे ये चिन्ह लगा देते हैं इम्प्लाई। तो यहाँ ए बी का होल इनवर्स, ठीक, स्पेस थोड़ा ऐसे
यहाँ ए बी का होल इनवर्स ये लिखा है। अब मैं यहाँ अगर ए बी से गुणा कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। देख लो ध्यान से यहाँ। ठीक, अब मैं यहाँ ए यहाँ बी कर दूं, ठीक है, इतना मेरा लिखा हुआ है, या इसी को एक बार ये लिखा हुआ इतना ध्यान दीजिए, इतना लिखा हुआ। अब मैं दोनों पक्षों में किससे गुणा करा दूं? दोनों पक्षों में यहां से यहां तक ये ए इनवर्स से गुणा कर दूं, ये ऐसे। तो यहाँ ए इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है, यहाँ डॉट ए बी का होल इनवर्स लिखा हुआ है, बराबर यहाँ आई से गुणा, आइडेंटिटी मतलब 1 है लिखा है यहाँ, ये दोनों पक्षों में कर दिया। अब देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए है, ये बी आपका, और यहाँ ए बी का होल इनवर्स लिखा रहेगा। इससे कोई, देखो इससे गुणा कराओगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये देखो, ये मैंने कहीं लिखा, ये देखिए, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? आई 1 होता है, यानी यहाँ ये आइडेंटिटी। अब यहाँ मेरे पास क्या बन गया? ए बी का होल इनवर्स बराबर यहाँ ए इनवर्स। अब क्या करें? अब हम यहाँ पास क्या करें कि बी इनवर्स से पुनः गुणा कर दें। इससे जब गुणा करोगे तो हमारे पास 1 है तो बी 1 कम भी हो जाएगा, ये बी 1 कम, यहाँ तो बी 1 कम बी, तो ये बी के बराबर हो जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूँ, ये होल इनवर्स यहाँ पास मेरे ये। अब इससे इसमें गुणा करो, जब गुणा करोगे तो बी यहाँ पास बी इनवर्स डॉट ये मेरा लिखा रहेगा ए बी का होल इनवर्स, और यहाँ मेरे पास बी इनवर्स ए इनवर्स लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होता है, ये ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो 1 होता है, गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा? ए बी का होल इनवर्स, यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या हो गया? ये राइट हैंड साइड। यही हमको बताना था, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक, ये देखो, यही सीधे करना था। तो इस प्रकार हमको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये आपका प्रत्येक 2-2 अंक का रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 था, ठीक है, और 4 भी इसी अंक का रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 और 4 2-2 अंक का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपके पेपर में 3 और 4 2-2 अंक का रहेगा, 1 2 1-1 अंक का रहेगा, ठीक है। 1 और 2 कितने रहेगा? 1-1 अंक का। 3 4 2-2 अंक का रहेगा। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स बराबर cos x पाई कामा 2 पाई में वर्धमान है। कितने अंक का है? 2 अंक का। एक क्वेश्चन खाली का है, ए आई जे बराबर 2i माइनस जे हो तो 2x3 क्रम की एक अवयव तैयार कीजिए, ठीक। तो बारी बारी से देखते हैं, तो पहले हम का देखते हैं, ठीक।
का में लिखा हुआ है, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर कास एक्स, और अंतराल हमको दिया हुआ है, अंतराल क्या है, ये अंतराल, अंतराल आपका, ठीक, अंतराल हमारे पास यहाँ दिख रहा है पाई कामा 2 पाई, ये ऐसे लिखा हुआ। अब यहाँ पास आपको बताना है कि इसके इस अंतराल में क्या वर्तमान है। देखिए हमें यहाँ पास चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, अक्ष है, ये हमारा क्या है, अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई, यहाँ पास 0 से शुरू होगा तो ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, और पुनः ये 2 पाई पर। तो इस अंतराल में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अवकलन x के सापेक्ष। जब अवकलन करेंगे तो f डैश लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक, ये देखो हो गया। अब इसकी यहाँ पास लिख लीजिए, ये अंतराल यहाँ f डैश आप x का चिन्ह, ठीक, चिन्ह, और यहाँ नेचर लिखना, नेचर, ठीक। तो अब अंतराल में हमारा क्या लिखा हुआ है, ये चीज को आपको बताना। अंतराल में हमको दिया है पाई से 2 पाई, एफ डैश का चिन्ह क्या है, देखिए माइनस यहाँ दिया हुआ, ये माइनस है, और पाई से 2 पाई के बीच में जो साइन होता है ये भी निगेटिव होता है, ठीक। तो ये तो हम तो इससे पा गए, और ये चिन्ह हम यहाँ अवकलन करने पाए, और साइन का चिन्ह यहाँ से अंतराल से लिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या होगा, वर्धमान, वर्धमान होगा, ठीक। इस कारण देखो हमको मालूम चल गया कि यहाँ पास वर्धमान कैसे हुआ, तो देखो 2 अंक हमको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ हम खा वाला देखेंगे, ठीक, यहाँ ए आई जे, यहाँ पास 2 आई और माइनस जे, किस क्रॉस की मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पास किस क्रॉस के, यहाँ पास ये एक लिखा हुआ है, यहाँ आपको यहाँ ये A11 किस क्रॉस की मैट्रिक्स, 2 पंक्ति होना चाहिए, 3 स्तंभ होना चाहिए, तो यहाँ A12, यहाँ A13, और यहाँ 2A1 A22, यहाँ A23। तो देखो हमारे पास ये पंक्ति 2 हो गई और स्तंभ हमारे पास 3 हो गया, इस तरह बना लेना है, देखिए ये, ठीक। अब इस फॉर्म में हम क्या क्या करना है, यहाँ पास वैल्यू पुट कराना है, देखिए यहाँ 1 1 है, यहाँ रखो, देखो ये आई के स्थान पर जे के स्थान पर, यहाँ ऐसे, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 गुणे 1, यहाँ 2 रखोगे 0 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ 1 3, यहाँ 2 गुणे 1 माइनस 3, यहाँ 2 माइनस 3 बराबर -1 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 2 1, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो यहाँ 4 - 1 यानी
3 हो जाएगा। यहाँ 2 2 होगा, देखिए यहाँ 2 4 यहाँ 2, ये 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ 2 3, यहाँ 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 3, तो ये कितना आ जाएगी 1। अब हमारे पास एक नई मैट्रिक्स क्या तैयार होगी, इसी के स्थान पर रखना है। ये कितना आया, 1 आया, तो यहाँ 1 रख देना। ये कितना आया, 0 आया। और ये कितना आया, देखो -1 आया, यहाँ -1 रख देना। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, ये 2 यहाँ 2 यहाँ 3 है, ठीक है ना। और यहाँ देखो 2 1 के स्थान पर यहाँ 2 रखा, 2 दूना 4, 1 निकल गया, तो यहाँ पास 3 आया। फिर यहाँ 2 आया और यहाँ 1 आया। ये ऐसे, ये बहुत ही आपको ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। देखो हमको तैयार हो गया एक अब नया, तो इस प्रकार ये भी हमारा 2 अंक कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ हमको लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमारे पास ए दिया हुआ है और बी दिया है वेक्टर। तो इस प्रकार का निकालने के लिए देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, समांतर ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होता है, यहाँ मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये सूत्र होता है। तो हमको ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर जब निकालना होगा तो हम क्या करें, डिटर्मिनेंट के यूज करेंगे, आई यहाँ जे यहाँ के, ये इस प्रकार यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 2 यहाँ 2, इनका कोफिशिएंट, ठीक ना। अब इसका क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये ऐसे। अब इसको जब आप गुणा कराएंगे तो यहाँ आई कैप लिख दीजिए, तो ये कैंसिल 2 दूना 4 -4, यहाँ -4, 2 दूना 4, यहाँ -4, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ -j कैप लिखिए, तो इसके सामने कैंसिल, ठीक ना, इसके सामने कैंसिल, तो -6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ प्लस के लिखेंगे, तो इसके सामने कैंसिल, तो 2 तिहाई, यहाँ 6 -2, यहाँ -8 आई कैप, ठीक है ना। इतनी बात को ध्यान देना है, -8, ठीक है। और यहाँ देखो ये प्लस -8 हो जाएगा, तो यहाँ +8 हो जाएगा, यहाँ जे, यहाँ 6 से घट जाएगा तो 4 के आ जाएगा, ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए इसके क्या निकाल लेंगे, ये तो हमारा यही चीज है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पास परिमाण पर रख देंगे, ये देखिए ऐसे, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये ऐसे, तो √8 का 64, यहाँ भी 64 और ये 16, जोड़ दीजिए क्या होगा, देखो 6 4 10 4 14 हो जाएगा आपका, ये 6 6 12 1 13, ये 14 हो जाएगा। देख लीजिए 6 4 10 4 14 और 6 6 12 1 13 1 14, यानी आपका 12 आ जाएगा, ये वर्ग इकाई। तो यहाँ पास लिख देंगे, ये क्षेत्रफल तो लिखा हुआ है, तो यहाँ 12 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे।
ये हमारा घन नंबर है। देखिए यहाँ पास एक घन का आयतन दिया हुआ है, किस क्रम में है, बढ़ते। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। कितने अंक का है, 2 अंक का। तो यहाँ पास लिख लीजिए क्वेश्चन का जो चीज दिया हुआ है। हमको आयतन दिया है, किसका, घन का आयतन, किस रूप में, ये dv अपान dt के फॉर्म में दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब बाई s। इतना दिया हुआ है तो हम लिखेंगे घन का आयतन का सूत्र। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ये क्या होती है, घन इकाई इसकी होती है। यहाँ पास आपको ध्यान देना है, माना भुजा बराबर x मान लेना, और इसका हम v से डिनोट कराएंगे, यहाँ x क्यूब। ठीक, अब यहाँ t के सापेक्ष, किसके, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। यहाँ dv अपान dt, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, यहाँ dx अपान dt, जो कि हमको ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए, इसको रख लेंगे और ये हम इधर लिख लेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ dx अपान dt। अब हमको ये पता हो गया dx अपान dt कितना, 9/3x स्क्वायर, काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/x स्क्वायर। क्या पता हो गया, d बाई डी एक्स। अब क्या निकालेंगे, अब हमको देखो कह रहा है यदि इसके कोण इतनी लंबाई है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पास पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसकी इकाई क्या होती है, वर्ग में होती है, वर्ग इकाई होती है। और इसको हम यस से डिनोट करते हैं, यहाँ 6x स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा ds बटा dt। यहाँ 6 इंटू इसका अवकलन करोगे 2x, यहाँ dx अपान dt। ठीक, ये बात को ध्यान देना, ये ds अपान dt, ये 12x, जिसमें हमको इसकी वैल्यू पता है। क्या पता है, देखिए ये हमको पता है 3/x स्क्वायर। तो इसको यहाँ पास लिख देंगे 3/x स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब हमको ds dt की कोर क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 10, तो इस पर रखा देंगे। यहाँ बारती आई 36/10, 2 पंचे 10 और ये 18, आपका आ जाएगा 18/5 मीटर स्क्वायर बटा यहाँ यस, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह आपको सारे सवाल को हल करना था। देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जरूर कमेंट में लिखिए कैसा आपको लगा वीडियो, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, तो कमेंट भी जरूर करिए कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।